फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास जो है वो स्पेशली जीके के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते पहले ही प्रश्न पर अपने आ जाते हैं। फटाफट आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वह आपसे यह पूछता है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? भारत के प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीवी मौलंकर देखने को मिलता है, लेकिन उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है? गणेश वासुदेव मौलंकर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछता है वह है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा भारतीय भाषाओं के रूप कितने रूप को स्वीकार किया गया था? भाषाओं को मान्यता दी गई थी। आपसे ये पूछा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो कुल कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। लेकिन जब आपसे कब पूछेगा भारतीय संविधान निर्माण के समय की अगर बात करेगा तो 14 भाषाएं, और वर्तमान के समय की बात करेगा तो कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लाया गया था? ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? तो उज्जैन। मतलब अवंती जो है वर्तमान नाम जो है उज्जैन का जो है ये प्राचीन नाम था अवंती। तो वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? महिष्मती। नेक्स्ट, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आपसे जो पूछ रहा है उसके आविष्कारक यहाँ से पूछ रहा है, आविष्कारक कौन है? जॉन सेफर्ड बैरन। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार कौन थे? तो कौन थे वो? महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? मणिपुर। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह आपसे ये पूछता है, कोशिका का पावर हाउस, एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दी ताकि क्वेश्चन क्लियर दिखते रहे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करा तो कौन सी है? अनाई मुड़ी चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? अनाई मुड़ी चोटी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछता है वह है आपसे पूछता, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, वैसे अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में मिस इंडिया कौन बनी है? वर्तमान में मिस इंडिया कौन बनी है? तो मिस इंडिया वर्तमान में कौन बनी है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट आपसे पूछता है यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कंपानी ने। नेक्स्ट, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो जापान को। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछता है वह पूछ रहा आपका, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नहर पर है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी।
नेक्स्ट प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। और ये किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कुल पूछता है, जो पूछ रहा है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और भाग थे? आपसे पूछ रहा है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और भाग थे? तो 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज। नेक्स्ट आपसे पूछता है, एक मिनट, नेक्स्ट आपसे यहाँ से ये पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपके सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक। नेक्स्ट, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो आपसे ये पूछता है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा जो कुनीन होती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पौधे से। सिनकोना पौधे की किस भाग से? तो उसकी छाल से। नेक्स्ट, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार जो झील है वो कहाँ स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। अगर आपसे कोई पूछता है एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में। इसे फूलों की, अगर आपसे कोई पूछी जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ पे स्थित है? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आपकी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? अयोध्या, जिसे पूर्व में फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, तो वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? समान लवणता से। नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति स्थल